हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए चार शब्द हैं, इनमें से तीन आपस में समान हैं, तो हमें बताना है कि एक भिन्न शब्द है, उसका चयन करना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं, मेज़, कुर्सी और पलंग। मेज़, कुर्सी और पलंग ये तीनों निर्जीव चीज़ हैं। ठीक है, और पौधा एक सजीव चीज़ है, तो हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा पौधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दे रखा तीन कथन दिए गए हैं, इसके बाद एक, दो और तीन के रूप में संख्यावित तीन है। एक बार इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कथन इसमें दे रखा है कोई टाई पैंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखते हैं, कोई टाई पैंट नहीं है, तो अगर इसको पैंट मान लेते हैं हम और इसको मान लेते हैं हम टाई। ओके, सभी पैंट शर्ट हैं, तो सभी पैंट को हम शर्ट बना देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा शर्ट। ठीक है, सभी टाई शर्ट हैं, सभी टाई शर्ट हैं, तो एक मिनट, कोई टाई पैंट नहीं है, कोई टाई पैंट नहीं है, सभी पैंट शर्ट हैं, सभी पैंट शर्ट होगी। ठीक है, और सभी टाई शर्ट हैं, तो सभी टाई शर्ट हो जाएंगी, यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगी सभी टाई शर्ट, ये वाली। ठीक है, ये अलग अलग हो जाएंगी, पैंट टाई नहीं होगी और ये वाली शर्ट नहीं होगी। ओके, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, निष्कर्ष में कुछ शर्ट टाई हैं, कुछ शर्ट टाई हैं, ठीक है पहले वाला। कुछ शर्ट पैंट हैं, कुछ शर्ट जो हैं वे पैंट हैं, अंदर की तरफ है, तो ये वाला भी ठीक है। कुछ टाई शर्ट हैं, कुछ टाई शर्ट हैं, ये वाला भी ठीक है। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सभी निष्कर्ष हैं, ठीक है, अनुसरण करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, B2, D10, D4, H16, J32, L40। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है H8, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 6, और 2, 4 और उसके बाद यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आ रहा है 16। ठीक है, तो 6 में आ जाएगा अल्फ़ाबेट G और 8 में आ जाएगा 8, ऐसे कैसे, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कोवो की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है, तो ए बाएं से हो गया 10वें स्थान पर। ठीक है, और बी बाएं से कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है, यहाँ पे 9वें स्थान पर हो गया। अगर वे अपनी जगह बदलते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है, तो ए बाएं से यहाँ पे 15वें स्थान पर हो जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है पंक्ति में कितने कौवे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि हम इनको लिख लेते हैं 10, 9 और यहाँ पे आ गया 15। ठीक है, अगर दोनों की बता रखी होती तो दोनों की बता रखी तो आसान होता, लेकिन अगर सभी की बतानी है हमें, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। यहाँ से 15 और 9 इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी वाला। और माइनस का 1 कर देंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड होगी ना इसकी, ये इस साइड भी आ गया और ये इस साइड भी आ गया। ओके, तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है, उस आकृति का चयन करिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का दे रखी है, तो अगर हम फर्स्ट वाले में बना के देखते हैं, तो फर्स्ट वाले में ये यहाँ पे है, ये इस साइड है, फिर ये और ये, तो ये सेम दे रखी है इसी टाइप से, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस और डिवाइड का अर्थ गुणा, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, ये बताना है। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, तो मल्टीप्लाई में है माइनस, तो 32, माइनस में आ जाएगा 20। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। डिवाइड का अर्थ दे रखा है इसमें, डिवाइड का अर्थ है गुणा, तो 2 गुणा में आ जाएगा 3,
ठीक है, और ये ब्रैकेट आ जाएगी, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। जमा का अर्थ कितना है, जमा का अर्थ है डिवाइड बाई। ओके, तो 2 माइनस 4, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, प्लस में आ जाएगा 4, और ये बड़ी ब्रैकेट। डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो अगर इनको सोल्व करते तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 12, जमा में ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये सोल्व होगी। उसके बाद डिवाइड बाई आ गया कितना, 4 और 2 6। अभी ये बड़े वाली सोल्व करनी है, और गुणा में आ जाएगा 3। ठीक है, तो 12 और 6 कितना होता है, 18। 18 डिवाइड बाई 6, और गुणा में आ जाएगा 3। तो 6 3 18, और 3 तिया हो गया कितना, 9। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 9 वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है कागज़ को निम्नलिखित आकृतियाँ अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह किस प्रकार दिखेगा। तो एक तो यहाँ पे ये दे रखी है। ठीक है, तो ये अगर ये ऊपर खोलते हैं तो सबसे पहले दे रखी है यहाँ पे इस साइड मुँह करके। ओके, और एक दे रखी है इस साइड, और एक दे रखी है इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम इसको इस साइड मोड़ते तो यहाँ पे 2 आएंगी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पहले ही 2 दे रखी हैं, 2, और यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, इस वाले के दिखा रही हैं। ठीक है, अगर हम इसको करते तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगी। यहाँ इस साइड 4, इस साइड भी 4, और बीच में 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में है एक मिनट, ये वाली इस साइड आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस साइड आएगी, और अगर हम इसको पलटते हैं तो हमारा ये इस साइड भी आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, ऊपर भी होगी, और ये साइड भी आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है। तो यहाँ पे दे रखा है AZ BZ CY DY EX CF ZG IJ, यहाँ पे आ जाएगा KL, और V के बाद क्या आता है, U से V से पहले आता है U, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा KULU। इसमें एक जोड़ रखा है, इसमें एक जोड़ रखा है, इसमें भी सेम टू सेम जोड़ते चले जाएंगे इस हिसाब से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है यदि किसी कूट भाषा में लोस्ट LOST लोस्ट को लिख रखा है 13 16 20 और यहाँ पे 21, तो हमें हाई को बताना है HIGH। लोस्ट L होता है 12 पे, इसमें दे रखा 13, ये होता है 15 पे, ये होता है 19 पे, और ये होता है 21 पे। मतलब इसमें क्या कर रखा है, सभी में एक जोड़ के लिख रखा है। ठीक है, एक जोड़ रखा है, तो हम भी इनके अंदर एक जोड़ देंगे। ये होता 8 पे, ये होता 9 पे, ये होता 7 पे, ये होता 8 पे। 8 और 1 9, आई आ जाएगा, आई 9 और 1 10, जे आ जाएगा, जी एच आ जाएगा, और एच आई आ जाएगा। IJHI मतलब आएगा 9 10 8 9, 910 89। तो 910 89 कहाँ पे है, 910 89 है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है निम्नलिखित आकृति में आयत पुरुषों को दर्शाता है। ये वाला है जो, ये आयत पुरुषों को दर्शाता है। ठीक है, त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है, ये वाला त्रिभुज शिक्षित। ओके, उसके बाद वृत्त शहरी को दर्शाता है, ये वाला वृत्त शहरी। और वर्ग सरकारी कर्मचारी, ये वाला सरकारी कर्मचारी। ठीक है,
तो इसमें क्या बताना, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी हैं। तो हमें शिक्षित को हटा देना है, शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी और पुरुष, तो इस शिक्षित वाले को हटा दें यहाँ से। मतलब हमें क्या लेना है, हमें ये सर्कल वाला लेना है, ये रेक्टेंगल वाला लेना है और ये स्क्वायर वाला लेना है। ठीक है, तो तीनों में अगर जो भी है वही हमें लेना है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है, क्योंकि ये तीनों में दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पे 48, 75। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 27 का। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस है 33 का। आगे भी सेम डिफरेंस होगा और इससे आगे भी सेम डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो आएगा 6 का, आगे डिफरेंस देखते हैं तो 6 का, इससे आगे डिफरेंस देखते हैं तो 6 का। ठीक है, तो अगर आगे डिफरेंस आएगा तो 39 होगा यहाँ पे। अगर हम 108 में 39 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 9 और 8 17 और 10 और 3 13 और 1 14। अगर हम इसमें कितना जोड़ते हैं, 39 और 6, 39 और 6 हो गया 45। तो हमारे पास आएगा 7 और 5 12, 4 4 8 1 9 और 1। ठीक है, तो हमारा ये भी ठीक हो गया और ये तो हमारा है ही। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, 147। ठीक है, तो 6 का गैप था तो हमने फुलफिल कर दिया गैप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ अक्षर दिए गए हैं जो 1 2 3 4 5 और 6 से अंकित हैं। संख्याओं का संयोजन ज्ञात कीजिए ताकि अक्षरों को तदनुसार व्यवस्थित किया जा सके। तो हम इन्हीं अक्षरों से ये वाले बना के देख लेते हैं। तो पहले वाला अगर होगा तो यहाँ पे 3 दे रखा है W, 2 N, 1 O, 4 है R और 5 है कौन सा E और 6 है। तो ये तो हमारा कोई वर्ड नहीं बना, तो ये गलत हो गया। अगर हम सेकंड वाला देखते हैं, N, 3 है W, 1 है O, 4 R, 5 E और 6 है D। ठीक है, ये भी कोई वर्ड नहीं बना। अगर हम आगे वाला देखते हैं, 3 1 2, 3 है W, O, 2 है N, 6 है D, 5 कितना है E और 4 है R। तो वंडर हमारा एक वर्ड होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक निश्चित कूट भाषा में डायरी को ये लिख रखा है। ठीक है, तो हमें एरर बताना है। तो DIARY, डायरी को इसमें लिख रखा है FLFXF। तो अगर इनकी कोडिंग करते तो यहाँ पे आ जाएगा 4 9 1 18 और यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे 6, ये L हो जाएगा 12 नंबर पे, ये 6 और ये 24 और ये हो जाएगा 6 नंबर पे। ठीक है, तो अगर हम इनको चेंज करके देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और 6, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस का 5, यहाँ पे कितना है 18 और 6 24 प्लस का 6 हो गया। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, तो हमें सेम टू सेम इसी में करना है। एरर में ERROR, एरर 5 R 18, ये भी 18 पे, O 15 पे और R कितने पे होगा, R होगा हमारा 18 पे। ठीक है, तो अगर E को देखते हैं, E में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो E 7 हो जाएगा। 7 कौन सी पे आता है, G पे। ठीक है, R 18 पे है, 18 में अगर हम 3 जोड़ते तो यह आएगा 21 पे, 21 हो जाएगा U। अभी हमने जोड़ना 5, तो 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 पे आता W। O होता 15 पे, 15 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 15 और 6 21 हो गया, तो ये फिर से U आ गया। R में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 18 और 7 कितना होता 25, 25 में हम कितना आ जाएगा Y, GUWUY। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, GUWUY, ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दे रखा निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पे अगर डॉलर को देखते हैं तो डॉलर कहाँ पे, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, डॉलर यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पे चला गया। ठीक है, मतलब इसने अपनी पोजीशन यहाँ पे चेंज करी, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो आगे आ जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, और इसमें डंडे देखते हैं 1 2 3 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, तो ये खाली हो जाएगा। ओके, तो अगर हम नीचे वाले में देखते हैं तो सेम टू सेम होना चाहिए हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, जो कि सेम है। ओके, ऑप्शन नंबर सी, डॉलर उसी पोजीशन पे होना चाहिए हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है दिए गए प्रश्न में कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष सत्य हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखते हैं टी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू क्यू, तो टी कहाँ पे है, टी है यहाँ पे, और क्यू है यहाँ पे, तो क्यू किससे बड़ा है, टी से, ना कि टी क्यू से बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड दे रखा टी इज़ लेस देन वी, तो यहाँ पे ब्रेक आ रखा है। ठीक है, तो ये वाला हमारा, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दे रखा है दिए गए कथनों और उसके बाद कार्रवाई को सावधानीपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, तो कथन दे रखा है अफ्रीकी सरकार ने इबोला को महामारी रूप में घोषित करने का फैसला किया है। रिपोर्ट नहीं करते तो लोग दंडित करने के उत्तरदायी होते हैं। फर्स्ट दे रखा है सरकार को इबोला को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी रूप ढंग से कानून बनाने की योजना बनानी चाहिए। दंड के बारे में संदेश फैलाने के लिए जनसंचार का उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये भी ठीक है हमारा, और ये भी ठीक है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला का अवलोकन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रतीकों के बाद आने वाले संख्याएं कितनी हैं, तो प्रतीक को सभी को हटा देते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें संख्या नहीं है, ये वाली, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस वाली में एक संख्या होगी। ठीक है, प्रतीकों के बाद एक संख्या है, इसमें भी एक संख्या है, तो ये दूसरी संख्या होगी, पहली, यह दूसरी, और अगर इसमें देखते तो ये आ गई तीसरी। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी संख्या है, इसके अंदर है 3 संख्या। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दे रखा है एक निम्नकूट, तो यहाँ पे शर्तें दे रखी हैं। निम्नकूट कौन सा है, कूट है ये वाला, 9 2 7 $3। शर्तें दे रखी है इसमें क्या क्या है, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, पहला तत्व एक प्रतीक है, और अंतिम तत्व एक संख्या है, अंतिम तत्व की संख्या है, तो इन दोनों के कूट को आपस में बदला जाना चाहिए। मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन वाला और 3 वाला आपस में बदल जाएंगे, तो एक्सक्लेमेटरी साइन का कितना, जे का हो जाएगा 3 में, और 3 का हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी साइन में। ठीक है, ये हो गया। अभी उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, पहला तत्व एक विषम संख्या नहीं है, तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। यदि दूसरा और तीसरा तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हैं, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो अभी जितने भी हमारे बचे हुए हैं उन सभी को लगा देते हैं। 9 का अगर हम देखते हैं, 9 का आ गया हमारे पास कितना, वाई। 2 का अगर हम देखते हैं, 2 का आ गया टी। 7 का है सी, और डॉलर का कितना है, डॉलर का हमारे पास डी। ठीक है, तो PYT CDJ, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक दर्पण को नीचे दिए गए अनुसार MN पर रखा जाता है, तो दी गई प्रतिबिंब ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका अगर हम प्रतिबिंब देखते तो A इस साइड आ जाएगा, 6 हमारा उल्टा हो जाएगा, 2 हमारा इस साइड हो जाएगा ऐसे, S हमारा इस साइड हो जाएगा ने, D हमारा B की तरह हो जाएगा, और K हमारा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर हम देखते हैं इसी टाइप से कौन सा है, तो इसी टाइप से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 सीधा दे रखा है और यहाँ पे सारे उल्टे कर रखे हैं, और ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं हो क्योंकि ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक पासे की दो स्थितियाँ को नीचे दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 संख्या 4 के विपरीत है तो कौन सा संख्या 3 के विपरीत होगा। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर संख्या 6 संख्या 4 के विपरीत दे रखी है, तो एक तो आ गई संख्या 4 और 6, ठीक है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं इस टाइप से तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 और 2, ठीक है। अगर हम इसको भी सेम टू सेम घुमाते हैं 6 1 और 5, ठीक है, तो ये हमारे अपोजिट में आ जाएंगे जितने भी होंगे। तो किसके अपोजिट में बताना है, अपोजिट है 3 का, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ए वाला। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। ओके।